वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है इस माह में बहुत सारे कर्मचारियों के ट्रांसफ़र हुए हैं और किसी भी कर्मचारी का खास करके अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो उनके लिए जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र है वो तो साला दर्पण से होता है, लेकिन उनका जो सैलरी का जो प्रोसेस है FMS 3.0 पे है। तो जब तक FMS 3.0 पे आईडी ट्रांसफ़र नहीं होगी तब तक उनकी सैलरी है वो नई स्थान पर नहीं बन पाएगी। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि आप किस तरीके से किसी भी कर्मचारी का स्थानांतरण होने के बाद में FMS 3.0 पे उनकी आईडी वो जहाँ भी नियुक्ति हुई है वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बात, LPC डाउनलोड कैसे करेंगे। कई बार थोड़ी सी लापरवाही करते तो LPC डाउनलोड करने में बहुत सारी समस्या होती है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आपको किस तरीके से आपको किसी भी कर्मचारी की आईडी ट्रांसफ़र करनी है, यानी कह सकते हैं कि FMS 3.0 से रिलीविंग कैसे करेंगे, उनको कैसे रिलीव करेंगे। दूसरा LPC कैसे डाउनलोड करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो आप जैसे ही FMS 3.0 पे DDO लॉगिन में जाएंगे तो वहाँ एक जो आपका रिलीविंग ऑर्डर साला दर्पण वगैरह से एक तो वो आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद में उनकी CL कितनी बैलेंस है या कितनी लीव इस सत्र में वो आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद में उनका आदेश क्रमांक किस अधिकारी द्वारा आदेश उनका जारी हुआ है और किस तारीख को जारी हुआ आदेश, संशोधित अगर कोई आदेश है तो उसकी है, और कब उनको रिलीव किया गया, वो सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आना है DDO लॉगिन में जाकर के, और एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आने के बाद में यहाँ से अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में एक ऑप्शन है यहाँ आप एम्प्लॉय ट्रांसफ़र मैनेजमेंट, यहाँ से एक ऑप्शन है एम्प्लॉय ट्रांसफ़र मैनेजमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ज्वाइनिंग एंड रिलीविंग, अगर किसी कर्म की आईडी आई हुई है तो आप इसको ज्वाइनिंग करवाएंगे। अगर आप किसी कार्मिक की आईडी यानी किसी को रिलीव करना चाहते हैं, आईडी भेजना चाहते हैं कहीं और, तो रिलीविंग पे आपको क्लिक करना है। रिलीविंग पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से बाय नेम बाय ग्रुप किसी भी तरीके से सिलेक्ट करना है। एम्प्लॉय को आप सेलेक्ट कर लें, जैसे यहाँ से मैंने एम्प्लॉय का नाम लिखा, बाय नेम सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ से सर्च करने पर एम्प्लॉय का नाम आ गया। अब ये एम्प्लॉय की आईडी है, नाम आ गया, कौन सा ग्रुप वगैरह आ गया। अब ये इनकी आईडी है वो इनको रिलीव करना है, यानी आईडी ट्रांसफ़र करनी है। अब यहाँ आपके ऊपर तो देख लें एम्प्लॉय वगैरह सही हो, ऐसा नहीं हो कि कोई दूसरा एम्प्लॉय ट्रांसफ़र हो जाए। अब आपको गवर्नमेंट ऑफिस लिस्ट सिस्टम पर ट्रांसफ़र आ गया। रीजन फॉर रिलीविंग में आपको जनरल ट्रांसफ़र, उसके बाद में ट्रांसफ़र सब टाइप में ऑन रिक्वेस्ट या अदर, यानी कर्मचारी खुद की इच्छा से गया है, रिक्वेस्ट से गया तो ऑन रिक्वेस्ट आ जाएगा, अगर कोई अन्य कारण है तो आपको अदर लिख दें। उसके बाद में ट्रांसफ़र ऑर्डर नंबर, किस ऑर्डर के तहत ट्रांसफ़र हुआ है, ट्रांसफ़र ऑर्डर की डेट, ट्रांसफ़र ऑर्डर अथॉरिटी यानी किस अधिकारी ने ऑर्डर किए हैं, उसके बाद में रिलीविंग डेट, किस तारीख को कार्मिक है वो रिलीव हुआ है। अब जैसे मैं यहाँ इनका रिलीविंग है वो 13 तारीख है, तो यहाँ से आपको 13 तारीख सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ से जैसे रिलीविंग टाइम तो फोरनून आफ्टरनून जो भी है। इसके बाद में यहाँ से आपके रिलीविंग अथॉरिटी तो HO आ जाएगा। उसके बाद में ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट, आपको जैसे शिक्षा विभाग का कर्मचारी है तो आप सीधे ही 70 टाइप करेंगे तो एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाएगा, सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट बीकानेर 70, ये आपको क्लिक करना है। और इसके बाद में ऑफिस ज्वाइनिंग ऑफिस में, यानी जहाँ कार्मिक की आईडी ट्रांसफ़र करनी है उस वहाँ की DDO कोड या ऑफिस आईडी है वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में उससे सर्च करेंगे तो ये ज्वाइनिंग लोकेशन आ जाएगी। उसके बाद में सैलरी ड्यू विथ करंट ऑफिस, यानी इस तारीख इस कार्यालय से कब से सैलरी ड्यू है, तो जैसे मान लो जून तक की दी हुई है तो 1 जुलाई से ड्यू है तो आप 1 जुलाई कर लें। उसके बाद में रिमेनिंग CL यानी कितनी रिमेनिंग है, अभी मान लो किसी ने एक भी CL नहीं लिया तो 15 से, मान लो इस मामले में कार्मिक ने 14 एक CL लिया तो इनकी रिमेनिंग हो गई 14, रिमेनिंग RH इसको आप 0 कर लें। उसके बाद में यहाँ डॉक्यूमेंट्स में आपको जरूर डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट करके यहाँ से जैसे रिलीविंग ऑर्डर सेंक्शन है तो यानी से रिलीविंग ऑर्डर यहाँ से आप अपलोड कर लें। उसके बाद में यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है कॉपी टू, यानी किस किस को आपको कॉपी देनी है। जैसे मान लो डायरेक्टर महोदय का आदेश है तो डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट कर लें। उसके बाद में DO और CBO जिनको भी आपको कॉपी देनी है वो कॉपी करके यहाँ रिमार्क पर क्लिक करेंगे और ये सारे भरने के बाद ही आपके यहाँ सबमिट का ऑप्शन आएगा, अन्यथा सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसका सबमिट का ऑप्शन अगर मान लो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कोई न कोई आपके जो स्टार मार्क किया हुआ है, जैसे ये डॉक्यूमेंट में भी स्टार है, यहाँ CL वगैरह में भी स्टार है, CL बैलेंस है, रिमेनिंग RH बैलेंस है, इसके अलावा किस तारीख तक सैलरी दी ये भी स्टार है, ज्वाइनिंग लोकेशन स्टार है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार अच्छी तरह से भर लें और ये मैं भर करके आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ से सारी चीज़ें भर लें, जैसे यहाँ से ट्रांसफ़र ऑर्डर नंबर भर लिया, डेट 10/7, उसके बाद रिलीविंग डेट 13/7, आफ्टरनून है, फोरनून है, जो भी है। उसके बाद में रिलीविंग अथॉरिटी HO सेकेंडरी एजुकेशन आ गया। अब यहाँ से आपको जो भी DDO कोड है उसके आधार पे आप ऑफिस ID से सर्च कर सकते हैं, ये सर्च हो गया। उसके बाद में
कॉपी किस किस को देनी है, तो इसकी कॉपी यहाँ से जैसे आप एंटर करेंगे तो जो भी है वो आपको यहाँ लिस्ट में से सिलेक्ट करना है। उसके बाद में CL बैलेंस जैसे 14 है, एक CL ली हुई है। इसके बाद में यहाँ से आपको जो कॉपी किस किस को आप करना चाहें, तो यहाँ से जैसे कॉपी मैंने डायरेक्टर महोदय, इसके अलावा DO है। अब मान लो एक कॉपी जैसे CBO को देनी है, तो यहाँ से CBO डिपार्टमेंट एजुकेशन, उसके बाद में ऑफिस ये भर दिया और यहाँ ऐड कॉपी टू, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये नीचे जिनको कॉपी देनी है वो आ जाएगा। लेकिन अभी भी यहाँ देख रहे हैं सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसका कारण है कि एक कोई विशेष जो है स्टार वाला वो रह गया है। आप इसको अच्छी तरह से चेक कर लें, खास करके ऑर्डर नंबर ये सारे चेक कर लें। उसके बाद में यहाँ एक ऑप्शन है जो नीचे लिखा हुआ रिमार्क, इस रिमार्क में आपको लिखना है कि जैसे ये खुद की चॉइस से गए तो यहाँ से लिख दें आप ऑन ट्रांसफ़र। यहाँ से जैसे ऑन ट्रांसफ़र आपने कर दिया, यहाँ से ऑन ट्रांसफ़र करते ही यहाँ कुछ भी लिखते ही आपके यहाँ ये सबमिट वाला एक्टिव हो गया। अब मान लो किसी की भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ से जैसे मैं इनको वापस एक बार डिलीट करके क्या होता है, तो यहाँ से जैसे डिलीट करेंगे तो ये यहाँ सबमिट का ऑप्शन, ये यहाँ से आप सबके सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ आपको ऐड योर रिमार्क हियर, तो आप लिख दें कि यहाँ से ऑन ट्रांसफ़र कर दें, ऑन और ट्रांसफ़र। तो यहाँ से जो भी आप कुछ भी आप यहाँ लिखना ज़रूरी है, यहाँ लिखेंगे जैसे ऑन ट्रांसफ़र लिख दिया तो ये सबमिट हो गया। अब सबमिट होने के बाद में ये आपके कन्फर्मेशन पूछेंगे कि ये कार्मिक है, इनको आप इस ऑफिस के लिए रिलीव कर रहे हैं। यस है तो आपको कंफर्म करना है। कुछ सेकंड आपकी प्रोसेसिंग या लोडिंग में समय लेगा और अच्छी तरह से चेक कर लें कि आप कहाँ आईडी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ जो आईडी है उसको आप एक बार देख लें कि यहाँ से आप कर्मचारी को कहाँ रिलीव कर रहे हैं। यहाँ से जैसे ये आ गया और कौन सी स्कूल में एम्प्लॉय आईडी नाम आ गया, डेजिग्नेशन आ गया। उसके बाद में कहाँ कर रहे हैं, ये वहाँ के DDO कोड या ऑफिस आईडी आ गई, ये ऑर्डर नंबर वगैरह आ गए, डायरेक्टर महोदय का आदेश वगैरह, ये इनका बेसिक वगैरह सारा आ गया। अब एक कॉपी तो इसको आप सीधे यहाँ से डाउनलोड कर लें। लेकिन ये जो है कॉपी, ये बिना साइन की कॉपी यहाँ से आप करेंगे तो इसमें रिलीविंग ऑर्डर तो हो गया, लेकिन ये भी एक LPC के रूप में काम कर सकती है, लेकिन इसमें साइन नहीं है। अब साइन वाली कॉपी कैसे निकालेंगे, यहाँ से आपको ई साइन करना है। डिजिटल साइन आप अगर आपका डोंगल रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ डिजिटल साइन कर सकते हैं, अन्यथा आप ई साइन करेंगे। और ई साइन के लिए आपको जो भी DDO है उनके आधार नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। तो आधार नंबर इंटर करके आपको DDO से OTP लेना है। तो यहाँ से जैसे ई साइन पर क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड आपकी ये प्रोसेसिंग मिलेगा और यहाँ से आपको आधार नंबर इंटर करना है। DDO का आधार नंबर इंटर करने के बाद में यहाँ से रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करेंगे तो OTP आएगा, OTP आपको इंटर करना है। तो मैं यहाँ आधार नंबर इंटर करके बताता हूँ। तो आधार नंबर यहाँ इंटर कर लिया और उसके बाद में रिक्वेस्ट OTP पे आपको क्लिक करना है। तो ये OTP आते ही आपको OTP इंटर करना है। तो अभी जैसे कुछ सेकंड आपको वेट करना है OTP के लिए, और जैसे OTP आता है OTP इंटर करके आप बताता हूँ। तो ये OTP आ चुका है 308102 और यहाँ से OTP आप अगर मान लो इंटर करें तो देख भी सकते हैं। आई बटन से सबमिट पे आपको क्लिक करना है। OTP इंटर करने के बाद में नहीं आता तो आप रिसेंट OTP पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि अब यहाँ जैसे ही आपके ये आदेश से रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी, उसके बाद में सबमिट के बाद में आपको यहाँ से जैसे ये आ गया सक्सेसफुल और आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके LPC वो डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ आप जैसे LPC आप देख लें रिलीविंग ऑर्डर हो गया और यहाँ डिजिटल साइन आ रहे हैं। अभी जैसे ये 2 पेज में आ रही है, लेकिन जो मेन है वो ऊपर आ रहा है और साइन आ रहे हैं। तो इसको आप डाउनलोड जरूर करें क्योंकि यही LPC है और रिलीविंग ऑर्डर है। इसको आप एक बार डाउनलोड करके सेव कर लें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। एक बार मान लो जैसे प्रिंट चाहें तो अगर आपके पास प्रिंटर उपलब्ध है तो प्रिंट कर लें, अन्यथा डाउनलोड जरूर कर लें। अन्यथा ये जैसे एक बार आपने ओके कर लिया, उसके बाद में आपके यहाँ से जैसे ये फिर भी किसी कारण से मान लो आपके LPC अगर आप चाहते हैं और LPC आपको नहीं मिल रही है या आप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, जब उनको रिलीव किया साइट प्रॉब्लम कुछ भी इशू हो गया, तो आपको ऑल रिक्वेस्ट में जाना है। मान लो ऑल रिक्वेस्ट में जाने के बाद में यहाँ से जैसे कंप्लीटेड बता रहा है और ये आ रहा कि रिलीविंग रिक्वेस्ट। अब यहाँ आपको इस रिक्वेस्ट ID पे आपको क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद में ये जो सारी डिटेल्स आ जाएगी, इसको एक बार आपको वापस क्लिक करके एक बार इसको आपको वापस सबमिट करना है और उसके बाद में आप दोबारा कोशिश कर सकते हैं और शायद निकल जाए। लेकिन ये नौबत नहीं आए, इसलिए आप कोशिश ये करें कि आप इसको जैसे ही आप इस कार्मिक को रिलीव करें उनका जो ऑर्डर जारी हो जाए डिजिटल साइन वाला, उसको आप डाउनलोड करके PDF को सेव कर लें। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी किस तरीके से कर्मचारी को रिलीव करेंगे और उनकी LPC है वो किस तरीके से डाउनलोड करेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।